हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो आज हम चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो कह रहा है हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यदि हम छोटा सा ही बदलाव करेंगे तो भी क्या करेगा, हमारी बड़ी कामयाबी का हिस्सा होगा। तो अब तक हमने कहाँ पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि क्या स्थिर आवेश के लिए, हमने स्थिर आवेश के लिए क्या पढ़ा था, चुंबक विद्युत क्षेत्र। जब स्थिर आवेश होता है क्या होता है, स्थिर आवेश के लिए, स्थिर आवेश के लिए हमने क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र। जब वही आवेश क्या हो गया, गतिमान हो गया। जब आवेश क्या हो गया, गतिमान हो गया, जब क्या होगा, आवेश गतिमान होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो आप पढ़ने वाले क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो आइए जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान ली क्या है, ये कोई हमारा चुंबक है, मान लेते हैं क्या, एक हमारा ये दंड चुंबक है। ये क्या है, चुंबक है। इसका एक पोल क्या है, यन है और दूसरा पोल क्या है, यस है। तो यहाँ से क्या आती है, यन से निकलती है चुंबकीय क्षेत्र, बल रेखाएं क्या होती है, यस की तरफ जाती हैं। यन से निकलेंगे कहाँ जाएंगे, यस की तरफ। यन से चुंबक के बाहर क्या होती है, यन से यस की तरफ। चुंबक के बाहर यन से यस की तरफ, लेकिन चुंबक के अंदर यस से यन की तरफ क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसमें क्या किया जाता है, चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है। ये तो रेखाएं होती हैं क्या, काल्पनिक, लेकिन क्या करती हैं, वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को कहते हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन, चुंबकीय प्रभाव का को क्या कहता है, चुंबकीय, जिसके वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है। प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रभाव को अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, चुंबकीय प्रभाव का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबक के चारों, या कह सकते हैं कि या हम एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं, या अथवा या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या करें, चुंबकीय सुई को क्या करें, रखने पर वो क्या हो जाए, विक्षेपित हो जाती है। उसे भी क्या कहते हैं, वह भी क्या, जहाँ पर विक्षेपित होगी क्या, वो सारी चुंबकीय क्षेत्र कहलाएंगे। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को रखने पर वह विक्षेपित हो जाती है,
विक्षेपित हो जाती है। चुंबक के चारों का वह क्षेत्र जिसमें क्या करें, किसी चुंबकीय सुई को रखने पर वह क्या हो जाए, विक्षेपित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे क्या, ये चुंबक है, इसमें क्या किया, यहाँ पर चुंबकीय सुई लाए, क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, विक्षेप उत्पन्न हो गया, तो क्या हो गई, ये विक्षेपित होकर क्या हो गया, ऊपर घुसुक गई या नीचे हो गई, तो उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारे क्या थे, ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि यदि क्या करें, चुंबक के मध्य क्या किया, इन्होंने वैद्युत धारा और चुंबकत्व के क्या किया, मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिसे क्या कहा गया, ऑस्टेड का नियम या प्रयोग कहा गया। तो आइए इनके प्रयोग को देखते हैं। तो ऑस्टेड साहब ने क्या किया, एक चुंबक लिया और चुंबक लेने के बाद इन्होंने चुंबक में क्या किया, पहले क्या था, ये चुंबक में क्या, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, जो धारा हम क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, क्या हो जा रहा है, यह सुई क्या हो रही है, विक्षेपित हो जा रही है। और देखिए क्या, प्लस से माइनस की तरफ क्या हो रही है, धारा का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। अब क्या किए, बैटरी को क्या किए, पोलरिटी को चेंज करते हैं, तो क्या हो जाए, चुंबकीय से क्या था, रेड वाला नीचे था, क्या हो गया, अब विपरीत हो गया। फिर से देखते हैं, देखिए अब जब हमने क्या किया, जब बैटरी को क्या किए, इधर से जोड़ देते हैं, तो देखिए क्या होगा, बीच रेड वाला ऊपर हो गया। यदि क्या करते हैं, हम चुंबक के क्या कहेंगे, सुई को विक्षेपित कर देते हैं, चुंबक सुई को क्या करें, विक्षेपित करने पर क्या होगा, बैटरी की पोलरिटी चेंज करते हैं, तो क्या रहे हैं, देख रहे हैं रेड वाला क्या हो जा रहा है, नीचे हो जा रहा है। तो मतलब क्या रहा है, यह ऑस्टेड ने बताया कि क्या करेंगे, जब किसी विद्युत धारा में क्या करेंगे, चुंबकीय सुई को रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में क्या करें, चुंबकीय सुई को रखें, क्या हुआ, विक्षेपित हो जाती है। या क्या होता है, उसके चारों ओर क्या होता है, जब वैद्युत धारा किसी परिपथ में प्रवाहित होता है तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या, यदि हम चुंबकीय सुई को ले जाते हैं तो क्या होगा, वह विक्षेपित हो जाएगी। तो इन्होंने बताया कि सन 1820 ईस्वी में, सन 1820 ईस्वी में भौतिकी वैज्ञानिक हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध स्थापित किया, जिसे ओस्टेड का नियम कहते हैं, जिसे ओस्टेड का नियम कहते हैं। या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि ओस्टेड ने इस नियम के अनुसार, ओस्टेड नियम कहते हैं, इसमें क्या बताया ओस्टेड ने, ओस्टेड ने इस नियम के अनुसार, ओस्टेड के इस
नियम के अनुसार ओस्टेड के इस नियम के अनुसार ओस्टेड ने इस नियम के अनुसार बताया। ओस्टेड ने क्या किया? इस नियम के अनुसार बताया। ओस्टेड ने इस नियम के अनुसार बताया इस नियम के अनुसार बताया कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको हमने अभी प्रयोग से ही देखा है। इस प्रयोग में हमने क्या किया था? यहाँ पर इस प्रयोग में हमने क्या किया है? यहाँ कहाँ गया? एक सेकंड। इस प्रयोग में हमने देखा है कि क्या कर रहा है। जब हम क्या कर रहे हैं, इसमें चालक तार में क्या कर रहे हैं, जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या कर, जब तक प्रवाहित नहीं होता क्या, तब तक सुई में विक्षेप नहीं था। जब धारा क्या हो गई, प्रवाहित होना शुरू हुई, अब धारा बना शुरू हुई, क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न हो गया। देखिए यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न हो गया। और क्या, इलेक्ट्रॉन की गति इधर हो गई है। अब फिर क्या किया, धारा बंद करते ही क्या होगा, विक्षेप। क्या किया, फिर हम क्या किया, पोलरिटी को चेंज किया, क्या होगा, विक्षेप दूसरी तरफ हो गया। और यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन की बहने की दिशा को, गति को क्या कर दिखा रहा है। तो अब क्या किया, क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रयोग से हमने देख लिया। अब देखिए क्या किया हमने। सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर बैटरी को क्या है, कुंजी खुली हुई है। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, सबसे पहले कुंजी खुली हुई है। तीन स्थिति को हमने वहाँ पर दर्शाया। सबसे पहले जब क्या कुंजी खुली हुई है तो क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा चुंबकीय सुई है उसमें क्या है, कोई विक्षेप नहीं है। और प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से क्या है, बैटरी को क्या किया, जब जोड़ देते हैं, जो बैटरी को जोड़े, कुंजी को जोड़ते हैं तो धारा क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ प्रवाहित होती है। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ। तो क्या होगा, चुंबकीय सुई में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न हो गया। यदि यहाँ पर क्या करें, बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, करंट की दिशा क्या जा रही है, बदल जा रही है। और विक्षेप क्या जा रहा है, दूसरी तरफ हो जा रहा है। और यही हमने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में देख भी लिया 3D डायग्राम के माध्यम से। तो अब आइए जानते हैं एक एक करके ये क्या क्या, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो इन तीनों पॉइंट को हम लिख देते हैं। A, जब कुंजी खुली है तो, जब कुंजी खुली है तो चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। चालक में क्या कर रहा है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। और चुंबकीय सुई में भी, और चुंबकीय सुई में भी कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, कोई विक्षेप कर रहा है, उत्पन्न नहीं होता है। पुनः बी में हम देख रहे हैं, पॉइंट बी में
जब कुंजी को दबाते हैं, जब कुंजी को दबाते हैं तो चालक में धारा प्रवाहित होती है, चालक में धारा प्रवाहित होती है और चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है और चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित हो जाती है। हमारा अगला पॉइंट है, जब क्या कहते हैं, धारा की दिशा को क्या कहते हैं, बदल देते हैं। धारा की दिशा उलट देने पर चुंबकीय सुई में सुई में विक्षेप भी विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है। विक्षेप भी विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय सुई में क्या हो रहा है, विक्षेप क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, नोट में हम लिख सकते हैं, एक नोट पॉइंट में, चालक तार में चालक तार में जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, सुई में क्या होगा, सुई क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा विक्षेपित होगी। चालक तार में ज़्यादा जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी या होती है, जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है तथा चालक तार में जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है, चुंबकीय सुई उतनी ही ज़्यादा चुंबकीय सुई उतनी ही ज़्यादा विक्षेपित होती है तथा चालक तार में जितनी कम धारा प्रवाहित होती है, चुंबकीय सुई उतनी ही कम विक्षेपित होती है। तो
इसका हम एक्सपेरिमेंट आपको अगले वीडियो में करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने इसका 3D एनिमेशन रखा है। तो हम इसको एनिमेशन के माध्यम से क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि धारा जितना ही ज़्यादा क्या करेंगे प्रवाहित होंगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। तो ये हमारा इस चैप्टर का पहला वीडियो था, तो इसलिए हमने थोड़ा छोटा वीडियो किया, जिससे क्या होगा आपको अच्छे से थोड़ा क्लियर हो। इसको एक वीडियो को 1-2 बार देखेगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ऑस्टेट का प्रयोग। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बायो सेवर्ट के नियम के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर। एक से एक 3D डायग्राम के साथ, एनिमेशन के साथ आपको हम बायो सेवर्ट के नियम को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।